जीरकपुर में नारी शक्ति संगठन एनजीओ की ओपनिंग सेरेमनी रखी गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हल्का डेरा बस्सी इंचार्ज सरदार दीपेंद्र सिंह ढिल्लों ने शिरकत की। इसमें संगठन की सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। संगठन की प्रेसिडेंट ममता राणा ने नारी शक्ति संगठन के बारे में सभी को जानकारी दी और बताया कि नारी शक्ति संगठन किस प्रकार महिलाओं की रक्षा करता है। रिपोर्ट दिव्या राणा। मैं अब बबीता शर्मा मैम को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी हमारी नारी शक्ति टीम के लिए दो बातें आकर स्टेज पे जरूर। चैनल 18 भारत में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं जीरकपुर में, जहां पे नारी संगठन का आज सेरेमनी मनाई गई है। उनसे हम बात करते हैं, क्या कहना है उनका इस संगठन को जो उन्होंने बनाया है। ममता राणा जी हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। मैम, आपने नारी शक्ति संगठन की आज एनजीओ है आपकी, उसका आपने आज सेरेमनी की है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। नारी शक्ति संगठन आज हमने इसका मुहूर्त किया है। इसको कार्य करते हुए हमें वैसे तो अब बिना नाम से कार्य तो हम बहुत टाइम से कर रहे थे, लेकिन हमारे कामों को देखते हुए और मेरी टीम को देखते हुए लोगों ने हमें इतना अप्रिशिएट किया कि आप इस काम को आगे बढ़ाइए और इसका एक नाम दीजिए। जब हमने अपने हरमन प्यारे नेता दीपेंद्र सिंह ढिल्लों जी से इस बारे में बात की, उन्होंने हमें आगे बढ़ने का मौका दिया। उन्होंने बोला आप काम करो, हम आपके साथ हैं। उनकी इतनी सी बात सुनने के बाद हमें और हौसला बढ़ा और हमने अपनी इस पूरी टीम के लिए अपने एनजीओ का नाम दिया नारी शक्ति संगठन। नारी शक्ति संगठन में कितनी औरतें हैं जो काम कर रही हैं? हमारे इस नारी शक्ति संगठन में 200 से लेकर 250 लेडीज़ हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और वो दिन रात इस कार्य को कर रही हैं, बड़े ही अच्छे तरीके से कर रही हैं। जहाँ पर भी हमें लगता है कि कहीं पर भी किसी लेडीज़ के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी बच्चों के साथ कोई किसी तरह का शोषण हो रहा है, उस बात के लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हमें जैसे भी कहीं से कॉल आती है हम तुरंत वहाँ पहुँचते हैं और उनकी समस्या सुनते हैं और उनका समाधान हम लोग करते हैं। तो मैम, नारी संगठन है तो किस किस तरह की समस्याएं आप सॉल्व करती हैं? जैसे कि कई बार घरों में प्रॉब्लम हो जाती है, हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम होगी, सास बहू की प्रॉब्लम होगी। कई बार प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ जाती हैं कि घर में वो मसला सुलझता नहीं है। तो हमारी एक टीम पूरी जाती है जो कि उस मसले को दोनों तरफ से बात को सुना जाता है। अगर हस्बैंड वाइफ का है या सास बहू का है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, हमारी संस्था की टीम वहाँ पहुँचती है, उन दोनों पक्षों की बात सुनती है और उनका बहुत ही सही तरीके से उनका निपटारा करती हैं वहाँ जाकर। मैम, कई बार आप नारी की बात कर रहे हैं, कई बार पुरुष पे भी होता है ये अत्याचार वगैरह, उसके लिए आप क्या करती नहीं, हैं? पुरुषों को भी हम पूरा सहयोग करते हैं। हमारी टीम के अंदर अगर 2 से 250 लेडीज़ हैं, तो 100-150 मर्द भी हमारे साथ इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। जेंट्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर हमें न लगता है कि जेंट्स के साथ ही कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें ये ज़रूरी नहीं है कि हमने महिलाओं का ही साथ देना है। अगर जेन्युइन बात लगती है कि जेंट्स के साथ प्रॉब्लम हो रही है, तो हम ज़रूर सुनते हैं, उनकी भी बात सुनकर उनका भी सॉल्यूशन निकालते हैं। ममता जी, अगर किसी को आपके साथ जुड़ना हो तो वो कैसे आप तक कांटेक्ट कर सकता है? देखिए, हमारा जो नारी शक्ति संगठन है इस समय पूरे हमारे हल्का में तो पॉपुलर है ही है, ठीक है। और हम अगर उनसे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे सरदार दीपेंद्र सिंह ढिल्लों जी हमारे लिए बहुत ही बड़े और हमारी मैम बिमला शर्मा जी जो कि चेयरपर्सन है हमारे पंजाब से, ये हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है और इनके इनके थ्रू भी अगर कोई लोग जुड़ना चाहते हैं, महिलाएं जुड़ना चाहती हैं, तो वो बड़ी आसानी से जुड़ पाती हैं। मैम, आपका क्या कहना है जो आज नारी शक्ति संगठन को एक नाम दिया गया है, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जो ममता जी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और इनके साथ बहुत लेडीज जुड़ी रही हुई है। और मैं पंजाब महिला कमिशन बिमला शर्मा ते मैं बहुत लेडीज मेरे को इतनी आती है जो बहुत दुखी है। मैं उनका सारा दुख सुनती हूँ और सारा मैं उनकी एप्लीकेशन लेती हूँ, उनका सारा सुलझाती हूँ। और अगर मैं बोलती हूँ कि मेरे भाई भी दुखी है, मैं भाइयों से भी उनकी तो मैं नहीं ले सकती भाइयों से, उनकी मदर से या उनकी सिस्टर से एप्लीकेशन लेके मैं उनका पूरा सुलझाती हूँ। मेरा दफ्तर 17 सेक्टर है और एक मेरा पटियाले में है और मैं नाइस वेकरियत है बल्टाना में मेरी बहू और इनके साथ जुड़ी हुई है। जो भी नारी को किसी को भी कोई तकलीफ हो तो वहाँ आकर एप्लीकेशन देते हैं, हम उसका पूरा। हमारा भी जो ऑफिस है, जो हमारा ऑफिस है वो बल्टाना के अंदर ये मेन मार्केट में है, SCF 102 है।
वहाँ पर अगर कोई भी हमें कॉन्टेक्ट करना चाहता है, वहाँ से हमारा एड्रेस, ये हमारा एड्रेस है, फ़ोन नंबर हमारा है सबके पास। अगर किसी को हमारे साथ जुड़ना है, किसी को प्रॉब्लम है, तो वो मेन मार्केट एकता विहार SCF नंबर 102 में हमें मिल सकते हैं, हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैम आपका क्या कहना है, नारी शक्ति संगठन का आज नाम दिया गया है और आप अभी अभी पार्षद भी बनी है, तो क्या क्या कहना है? सबसे पहले मैं ममता राणा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, जो उसने ये संगठन बनाने की सोची है। वैसे तो हम काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं और मैं भी उनका सहयोग कर रही हूँ। तो जैसे जैसे ज़रूरत होती है एक दूसरे के हम करते हैं। वो मुझसे जुड़ी हुई है, मैं उससे जुड़ी हुई हूँ। तो बहुत अच्छा चल रहा है और आगे भी अच्छा चलेगा। जैसे सहयोग की उसको ज़रूरत होएगी, मैं उसको पूरा सहयोग दूँगी। मैम आप भी नारी संगठन से जुड़ी हुई हैं, तो आज के प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बताइए। आज जैसे ममता राणा जी ने ये प्रोग्राम किया है लेडीज़ का, बहुत अच्छा किया है, ये बहुत अच्छा उपराला है। और हमारे साथ जो भी जुड़ते हैं, तो वो चाहे पुरुष हों चाहे स्त्री हों, तो हम सबका सहयोग करते हैं। हमारे यहाँ पे वुमेन कमीशन है, एक होता है वुमेन सेल, एक होता है वुमेन कमीशन। लोगों को यही नहीं पता कि वुमेन सेल और वुमेन कमीशन में फ़र्क क्या होता है। वुमेन कमीशन में किसी को भी आपको कोई सिफारिश नहीं चलती, किसी के लिए कोई पार्शियलिटी नहीं होती। वहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से न्याय किया जाता है। हमारी जो चेयरपर्सन है मनीषा गुलाटी जी, और वाइस चेयरपर्सन है हमारे श्रीमती बिमला शर्मा जी, ये दोनों ही 17C में अपना केस देखते हैं लेडीज़ का। हम यहाँ पे रिटर्न एप्लीकेशंस लेते हैं, जेंट्स की भी आती हैं, लेडीज़ की भी आती हैं। जेंट्स की आती हैं तो वो अपना अपने मदर की तरफ से, अपनी भाभी की तरफ से, अपनी बहन की तरफ से एप्लीकेशंस दे सकते हैं। वहाँ पे बिना किसी रुकावट के, बिना किसी सिफारिश के वहाँ पे अच्छे से न्याय होता है। और कोई भी मैंने नहीं देखा कि कोई निराश किया हो। यही हमारा है कि कोई भी लेडीज़ अगर दुखी है किसी भी तरह से, वैसे तो लेडीज़ को दबना नहीं चाहिए, पर आजकल पढ़ी लिखी औरतें बहुत डरती हैं। उनको पता ही नहीं कि अपनी असली वुमेन पावर है क्या। अगर हमें वुमेन को अपनी पावर्स का पता चल जाए, तो ये जो संगठन बन रहे हैं, शायद इसकी लोड़ ही ना पड़े। पर आजकल लोगों को पता ही नहीं है, तो इसलिए जो ममता राणा जी ने किया है, ये बहुत अच्छा उपराला है कि लेडीज़ को हम उजागर करें, उनकी मेन पावर्स को पता करवाएं कि हमने करना क्या है आगे। धन्यवाद। मैम नारी शक्ति संगठन नारी से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या क्या कार्य करते जैसे कि मैम ने बताया, ममता मैम ने, कि ये सभी जैसे पुरुषों, बच्चों और महिलाओं के लिए कार्य करते हैं। अगर कोई भी दुखी है, कोई भी उनको किसी भी प्रकार से यातना दी जाती है, उनको किसी भी प्रकार से, बच्चों को कोई भूख की समस्या है या फिर कोई पढ़ाई की समस्या है, उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा और रखते आए हैं। तो मुझे आशा है कि आगे जाके और ज़्यादा काम करेंगे। हमारे साथ और भी नारी शक्ति संगठन से हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि आज उनका क्या कहना है। शिवानी जी, आप नारी शक्ति संगठन से जुड़ी हुई है, तो क्या कहना है, नारी शक्ति संगठन ऐसा क्या काम करते हैं, वो थोड़ा बताइए। मैम इनका यही है कि जो भी लेडीज़ परेशान है, जिसको घर में कोई दिक्कत है या कोई बच्चे हैं जिनको कापी किताबें या स्टडी के लेके कोई भी दिक्कत है, तो उनको हर चीज़ वो प्रोवाइड कराई जाती है। और कभी भी कोई, जैसे कोई लड़की है रात में अकेली है या उसको कोई सिलाई कढ़ाई, तो वो सारे हमारे काम हैं। आप अभी अभी नए एमसी बने हैं, तो आपके भी कार्य रहेंगे महिलाओं को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, क्या रहेंगे वो थोड़ा बताइए। यही मैम कि उनको एक सेफ्टी पर्पज़ से उनको एक वो देंगे कि कभी भी कोई लड़की रात को अकेली है, तो उसको हम करेंगे कि डरना नहीं है। सबसे पहली बात, उनके लिए एक हर फैसिलिटीज़ देंगे। कोई लड़कियां को सिलाई सिखाने के लिए, कोई उनका पार्लर का है, तो इससे कि जो भी उनकी बेसिक नीड्स हैं वो वहीं पे पूरी की जाएंगी। मैम आप नारी शक्ति संगठन से जुड़ी हुई हैं, तो नारी शक्ति संगठन के ऐसे प्रमुख कार्य बताइए जो आपके द्वारा कराए गए हैं। अभी तक हमने ये है कि गरीब बच्चों को खाना वगैरह खिलाया है। जैसे लॉकडाउन में था, हमने उनको कपड़े प्रोवाइड करवाए हैं। उनको जो भी घर से तकलीफ होती थी, जो हमें पता लगता था कि इनके घर में कुछ भी प्रॉब्लम है, हमने जाके उनकी सॉर्ट आउट करवाई हैं। हमारे साथ कई ऐसे लोग जुड़े हैं देख देख के कि ये अच्छा काम कर रहे हैं। नेहा शर्मा जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप अभी नए एमसी बने हैं। आप नारी शक्ति संगठन से जुड़ी हुई भी हैं और आपको समर्थन भी दिया था ममता राणा जी ने, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनकी बहुत-बहुत धन्यवादी हूँ। नारी शक्ति संगठन ने डे 1 से ही मुझे पूरा समर्थन दिया था। उनकी पूरी सपोर्ट मुझे रही हुई है। उनकी पूरी टीम की मुझे सपोर्ट रही है। मैं बहुत धन्यवादी हूँ उनकी। मैम नारी शक्ति संगठन ऐसे कौन-कौन से कार्य करते हैं जो आपको पता है, आपने देखे भी होंगे, उनके बारे में थोड़ा बताइए? नारी शक्ति संगठन बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए कार्य करती है। जिस भी महिलाओं को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है या बच्चों को किसी भी तरह की दिक्कत होती है, वो हमेशा सबसे आगे खड़ी मिलती हैं और मेरा भरपूर सहयोग उनको हमेशा रहता है।
मैम आप एक महिला हैं और पार्षद भी महिला अभी-अभी नई नियुक्त हुई हैं, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप क्या करेंगे? महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा बनी हुई है। उनकी हम सेफ्टी के लिए सबसे पहले तो हर कॉलोनी में हम सीसीटीवी कैमरास लगवाएँगे। वहाँ पे हम पुलिस प्रशासन का भी पूरा सहयोग लेंगे कि ताकि अगर कोई महिलाएँ चाहे दिन हो चाहे रात हो, जब मर्ज़ी वो बेनिडर होके हर समय आस-पास कभी भी घूम सकें। आज नारी शक्ति संगठन में मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं, तो क्या कहना है? हम नारी संगठन शक्ति का और सब नारी जितने भी हमारी बहन यहाँ इकट्ठे हुए हैं, भाइयों का बहनों का बहुत बहुत इनको मुबारकबाद देते हैं। और इनके बगैर हम किसी काम के नहीं हैं। मैं तो यही कहूँगा भी जो हमारे इलेक्शन में हमारी बहनों ने मेहनत की है बहुत ज़्यादा, हर तरह से डोर टू डोर करवाया, गली गली घूमे, नारेबाजी, इन्होंने इतना जोश इनके पास था भी जेड़े जिताने वाली खास करके भाई तो है ही है, पर सबसे ज़्यादा रोल इनका भी रहा। सर नारी शक्ति संगठन सामाजिक कार्य करते हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा-सा डिटेल में बताइए कि क्या-क्या कार्य करते हैं? इनके पास तो सारे कार्य इनके पास ही हैं, सारा कुछ ही यही देखते हैं, बच्चों को ये देखते हैं और जितना घर का काम कर ये देखते हैं, क्या क्या नहीं देखते। हमारे भाई तो बहुत औखा काम है। अब एक बच्चे को स्कूल भेजना है, आप उसको 1 मिनट उसको तैयार करके दिखाओ सुबह ठाल के, मैं जो कहो तो वो करने को तैयार हूँ। भी इतना इनके पास शक्ति, वाकई ही शक्ति इनके पास है। हाँ। मम्मी जी आप नारी शक्ति संगठन में आज पहुंचे थे, उनका कार्यक्रम था, उनके एनजीओ को नाम दिया गया, उसके बारे में आप थोड़ा-सा बताइए। नारी शक्ति एक ऐसा संगठन है, नारी माँ भी है, नारी बहन भी है, नारी बेटी भी है, नारी पत्नी भी है। इसके अनेक रूप हैं और इसके रूपों की हम दिल से सराहना करते हैं। जो काम नारी कर सकती है वो जेंट्स नहीं करता। हमारे इलेक्शन के बीच में जो काम नारी ने किया है वो आदमी ने नहीं किया। नारे मारने, वोटिंग मांगनी, कैंपेनिंग करनी, वो सारी नारी ने की है। हम दिल से सत्कार करते हैं नारी का। सर नारी शक्ति संगठन में आज उनके एनजीओ को नाम दिया गया और आप भी यहाँ पर पहुंचे थे, उसके बारे में आप थोड़ा-सा बताइए। मैं यहाँ पर पहुंचा, जो इन्होंने सम्मानित किया, इनका धन्यवाद है। ये एक ऐसा संगठन है, कुछ ना कुछ समाज से जुड़े जो कार्य हैं। वो राधे राधे बोलूँगी और उसके बाद ये कहूँगी कि मैं ममता जी के साथ जुड़ी हूँ नारी संगठन के साथ, और जब से मैं जुड़ी हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा है और रिस्पेक्ट भी है। और देखो जिनको कोई भी ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद है, ममता जी के साथ मिलके हम उनकी हेल्प करते हैं और हमसे जितना हो सकेगा हम आगे भी करेंगे। और जितना बढ़ सकते हैं आगे, जितना संगठन ये आगे चला सकते हैं नारी शक्ति का, तो मैं चाहूँगी हम दिल से करेंगे जितना हो। आज नारी शक्ति संगठन को नाम दिया गया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो नाम हर चीज़ के लिए ज़रूरी होता है और मैं चाहूँगी एक नाम अगर हमें मिला है तो हम इसको आगे रोशन करें और इसे जन जन में पूरे में फैलाएं और आगे बढ़ाएं। सर आपका क्या कहना है नारी शक्ति संगठन का नाम तो ज़रूरी होता है और ममता राणा जी जो आगे हैं, बहुत ही मैं इनके साथ बहुत टाइम से लिंक में हूँ। ये बहुत ही कर्मठ और बहुत ही काम करने वाले हैं। मैं इनको बहुत बहुत पहले शुभकामनाएं देता हूँ और आपका बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ कि आप लोग हमें आगे पेश करते हैं, बताते हैं। और मैं ढिल्लों साहब से भी एक आपके थ्रू निवेदन करना चाहूँगा कि इस नारी शक्ति को और आगे जाने के लिए उनका समर्थन भी ज़रूरी है। थैंक यू।